श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस वक्त मैं भलसवा डेयरी मौजूद हूँ और यहाँ के पार्षद हैं टिमसी सुरेश शर्मा। आज उनके कई सारे प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी मौजूद है, आप देख सकते हैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और राम मंदिर को जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिर्फ ये बीजेपी का राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधियों का कहना है। उनसे चलते हैं और बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे 2 साल पहले निर्णय दिया था, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। और इससे जितने भी भारत में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, सभी के लिए खुशी की बात है, हर्ष की बात है। 95% लोग इस राम मंदिर के समर्थन में और सब लोग सहयोग करते हैं अपना, और सब कर रहे हैं सहयोग। हमें भी बहुत खुशी है। तो हम लोग भी अपने जो आगे आने वाले 3 दिन हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, 20, 21, 22, हमने अपने जो भी एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलकर, सफाई कर्मियों के साथ मिलकर आज योजना हमारी है कि किस तरह से हम लोग 3 दिन काम करेंगे। हम लोग राम के अपने समझ लो सेवा बनकर आगे 3 दिन हम अपने क्षेत्र में काम करने वाले हैं। तो योजना में क्या क्या चल रहा है? जैसे मैंने भी सुना आप साफ सफाई की बात कर रहे थे, क्या बिल्कुल एरिया को चमकाने वाले हैं? क्या चीज़? देखिए, हम 3 दिन मैं खुद झाड़ू लेकर गली गली निकलूंगा। जितने भी मंदिर पड़ने हैं हमारे क्षेत्र में, उन सबकी हम विशेष सफाई का ध्यान रखेंगे। साथ में भी जो भी हमारे चौराहे हैं, इन पर हम सफाई का ध्यान रखेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं, सब लोग झाड़ू लेकर इलाके में निकलेंगे। और 3 दिन तक हमारा ये विशेष ध्यान रहेगा कि हमारे क्षेत्र में कोई गंदगी ना हो, कोई साफ सफाई की कमी ना हो। बिल्कुल ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। सफाई कर्मियों को हमने विशेष निर्देश दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी सफाई से संबंधित शिकायत नहीं आए। शिकायत आती है तुरंत उसका समाधान हो। मंदिरों पर विशेष फोकस रहेगा। किसी तरह के धार्मिक स्थल पर कोई भी गंदगी मिलती है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात और थी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी सुंदरकांड का पाठ करवाया। अब आप भी यहाँ पार्षद के प्रतिनिधि, आप भी कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। ऐसे सभी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी की नैरेटिव सेट कर दिया कि उन्होंने ही राम मंदिर को स्थापित करवाया या उन्होंने ही केस जितवाया? देखिए, कुछ लोग प्रचार में आगे होते हैं, कुछ लोग काम में आगे होते हैं। केजरीवाल जी हमारे काम में आगे रहते हैं, मतलब प्रचार का इतना नहीं होता है। देखिए, पहले जो हमें समझनी पड़ेगी इस बात को, जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बन रहा है कि बीजेपी ने कोई संसद से कोई कानून पास करके मंदिर का निर्माण नहीं करा रही है बीजेपी, या कोई केंद्र से कोई अध्यादेश के जरिए अगर कोई मंदिर बन रहा तो हम मानते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई भूमिका होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन लोगों ने आपस में बेंच ने फैसला लिया कि मंदिर बनना चाहिए। हाँ, ठीक है, बीजेपी इसमें बढ़ चढ़कर इसके कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, श्रेय लेने की होड़ है उनमें, वो श्रेय ले लेके भगवान राम जानते हैं। हमारे लिए भगवान राम का मतलब है इस पूरे धरती की, इस सृष्टि की आत्मा, भगवान राम इस सृष्टि की आत्मा है। उनसे कोई एक आदमी कोई अपना कॉपीराइट उन पर उनको नहीं ले सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल मोदी के राम है। राम मेरे भी है, राम आपके भी है, राम केजरीवाल जी की भी है, और राम सबके हैं। राम आप में है, राम मुझ में है। राम में सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो राम है। मैं उन राम को मानता हूँ। जो मेरे मुस्लिम साथी में भी वो राम मौजूद है, मेरे हिंदू साथी में वो राम है, वो उस राम को मानता हूँ। मैं केवल उस राम को नहीं मानता जिसके लिए ये आपस में एक दूसरे से टकराव आते हैं। मेरे लिए राम आपके अंदर भी है। मेरे लिए मेरे राम, मेरे जो राधे हैं वो हर प्राणी में मेरे राम दिखाई देंगे मेरे को। आम आदमी पार्टी हो चाहे हर कार्यकर्ता, देश के हर लोग में जो है वो राम है। बिल्कुल जी, इस भारत की आत्मा है राम, इस सृष्टि की आत्मा है राम। कहते हैं हमारे वेदों में एक वाक्य है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो मैं कौन सी ऐसी जगह देखूं जहां पर भगवान राम ना हो? तो ये तो बेकार की बात है खाली कि हम राम को लाएं। राम ने सृष्टि को बनाया, राम ने सृष्टि का निर्माण किया, राम इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, राम इस सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, राम इस सृष्टि का सृजन करते हैं। सारे काम राम करते हैं, तो आप राम को कैसे ले आओगे भैया? कैसे मूर्ख वाली बात कर रहे हो आप? बताओ, कितनी गलत बात हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है। इसमें सर एक सवाल और था, जैसे शंकराचार्य हैं, वो राम मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनमें किसी बात पर कोई विवाद में नहीं पड़ा जाता, क्योंकि बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन शंकराचार्य जी भी अगर कोई बात रखी है तो उसमें भी कोई तथ्य होगा। मैं उसमें ना जाकर ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य हमारे धर्म के आधार स्तंभ है। जैसे हर धर्म में धर्म गुरु होते हैं। मुस्लिम धर्म में जो मक्का मदीना में से वहाँ से जो उनकी वहाँ से कुछ आता है उनके लिए, तो वो सब पूरा मानते हैं। ईसाइयों में पॉप सबसे बड़ा पद हो गया। इस तरह हमारे हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्यों की बहुत महत्वता है। आज उनकी महत्वता पता नहीं क्यों घटा दी गई है, क्यों उन पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये समझ से परे अगर उनके कोई विचार थे, उनको सुनना चाहिए था, उनको दूर करना चाहिए था। बाकी मैं इसमें कोई राजनीति में नहीं पढ़ा जाता, उन्होंने क्या क्या कहना का भगवान जाने। लेकिन शंकराचार्य हमारे देश के, हमारे सनातन धर्म के मूल स्तंभ में, इनका सम्मान बहुत जरूरी है। एक सनातन धर्मी के नाते मैं चाहता हूँ कि उनकी बात सुनी जाती और उनकी बात पर जो उनके सलाह थी, उनके सलाह के हिसाब से काम किया
जाता तो कहते हैं ना सोने पर सुहागा होता, लेकिन वो सोने पर सुहागा ना होकर अपने ही शंकराचार्य अपने ही धर्म के गुरु वो अगर रूठे हुए हैं, वो नहीं जा रहे, तो ये हमारे लिए एक सनातन धर्म के नाते एक पीड़ा का हमारे लिए एक विषय जरूर है कि इतने अच्छे अवसर पर हमारे सनातन धर्म के जो हमारे आधार स्तंभ में जो हमारे गुरु हैं, जिनका सबसे बड़ा दर्जा है, वो ही व्यक्ति अगर नहीं जा रहे तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अंत में सर राम भक्तों के लिए क्या कहेंगे? अंत में कोई मैसेज हो आपकी तरफ से, आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, सब कुछ देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी, हमारे उस माता की सिया राम जो है वो सृष्टि के कण कण में है। किसी तरह से कोई भेदभाव मत करो, सबसे प्रेम करो, कोई आपस में वैमनस्य पैदा मत करो, किसी को अपना शत्रु मत मानो, किसी के धर्म के प्रति कोई गलत भावना मत रखो। हमारे जो राम है, हो सकता है वही मुस्लिमों का अल्लाह हो, क्या पता। अब भैया सृष्टि में क्या 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 रहस्य छुपे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर हम किसी के प्रति वैमनस्य रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे किसी धर्म के प्रति, तो हमारे भगवान राम हमसे कभी खुश नहीं होंगे। ये सच्चाई है। भगवान राम जब भी खुश होंगे जब हम पूरे भारतवासी मिलकर रहे और भगवान राम के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारे। भगवान राम ने तो शत्रु के हाथ में भी अच्छा व्यवहार किया था, रावण की पराजय के बाद में भी रावण के साथ में उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था। वही व्यवहार हम लोग अगर अपने जीवन में लाएंगे तो हम राम की वास्तव में आदर्शों पर हम चल पाएंगे। चंद्र की जय, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।